नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है दिल की ओपन स्टेज लेकर। ये तो हम कहते ही हैं, लेकिन आपको भी तो पता है कि दिल की ओपन स्टेज है। कहने वाली क्या बात है, लेकिन हमें तो कहना पड़ता है, क्योंकि जो नए दर्शक होते हैं उनको जुड़ना है, उनको पता होना चाहिए कार्यक्रम का फॉर्मेट क्या है, क्या तरीका है कार्यक्रम का। भी इसमें फिल्मी गीत सुनाए जाते हैं, किसी एक टॉपिक पर बात होती है, आपके फरमाइशी गीत नोट किए जाते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं, आपसे बात होती है, हंसी मजाक होता है, एक दूसरे से परिचय होता है और नए नए कॉलर हमसे जुड़ते हैं। बहुत कमाल का कार्यक्रम है ये। और आप उन्हें फरमाइश देते हैं, आप अपनी, और हम आपकी फरमाइश लगाते हैं फिर अगले दिन। तो हमारे जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं दिन पर दिन, तो उनको बताने के लिए हमें बताना पड़ता है। और चूंकि कार्यक्रम शुरू करते हैं दिल की ओपन स्टेज बगैर वक्त को गवाए। आज का टॉपिक बहुत खास है, बहुत ज़्यादा खास है। आज मैं बात करूंगी पैसे के ऊपर। पैसा, रुपया, धन दौलत, अमीर गरीब, पैसे से तो जुड़े हैं। किसी के पास बहुत पैसा है तो वो अमीर है, जिसके पास बहुत कम पैसा है वो गरीब है। और ये अमीर और गरीब का जो फासला है, ये पैसा तय करता है। और पैसा किसी के पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो कंजूस बहुत होता है। और कई बार किसी के पास कम पैसा हो, लेकिन खुले दिल का होता है, अभी जी भर के खर्च कर लो, कल हो ना हो। लेकिन ये हर एक के बस की बात थोड़ी ना होती है पैसा खर्च करना। कई बार हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं, दादा दादी जब कहानियाँ सुनाते हैं, सेठ था, गांव का बनिया सेठ था, बड़ा कंजूस था, ये वो तमाम किस्से हम कहानियों के माध्यम से सुनते आए हैं। और वाकई कुछ बनिए बहुत कंजूस होते हैं। अब शहर के बनियों का तो पता नहीं, लेकिन गांव के जो बनिए होते थे बहुत कंजूस बताए जाते हैं। और बात कंजूसी की करे, पैसे की करे, रुपए की करे और धन दौलत की करे, तो सारी चीज़ें पैसे के आसपास घूमती है। एक बार एक कंजूस आदमी था। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरा 50,000 का ये उस ज़माने की बात है, आपके ज़माने की, बहुत आपके भी पिताजी के ज़माने की। तो उसने कहा कि मेरा 50,000 का फ़ायदा होने वाला है, मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रभु मेरा ये काम कर दे। तो उसके किसी मित्र ने कहा कि तू पहले ही 5 रुपए चढ़ा दे, क्या पता काम बन जाए। तो वो कंजूस बनिया बोला, अरे कहीं 5 रुपए बेकार गए तो, काम ना बना तो उसने कहा चलो ठीक है। पता नहीं भगवान की कृपा से वो काम बनना ही था या बन गया उसका काम। और वो 5 रुपए, यानी जिसमें अठन्नी चवन्नी दस्ती पंजी करके उसने 5 रुपए इकट्ठे करे, अपने पूरा चिल्लर इकट्ठा कर लिया 5 रुपए का। उसके बाद गया वो मंदिर चढ़ाने, और जैसे वो चढ़ाने लगा तो मन में आया, ये 5 रुपए में बेकार में तो नहीं चढ़ा रहा है, क्या पता मेरा काम होना ही हो और बेकार में मेरे 5 रुपए जाए। उसे एक युक्ति सूझी, दिमाग पे सोचा कि भी क्या करूं। उसने हाथ में उसने क्या किया, एक लकीर खींची और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। तो उसने कहा, हे प्रभु, ये पैसे मैं फेंक रहा हूं, जो उस तरफ गिरे वो मेरे और जो इधर गिरे सो तेरे। उसने लंबा हाथ करके ऐसे पैसे फेंके, तो यहाँ पे तो अठन्नी चवन्नी गिरी और बाकी सारे पैसे रेखा के उस तरफ। तो उसने वो जो थोड़े से पैसे, अठन्नी चवन्नी जो इधर को गिरी थी लुढ़क कर, उसने उठाई और कहा, प्रभु आपने तो बहुत कम लिया, मैंने तो आपको सारा समर्पित कर दिया था, पर आपने तो रेखा के इस तरफ थोड़ा सा ही लिया। वो थोड़ा सा तो गिरना ही था, क्योंकि वो बड़े संभाल के पैसे गिराए थे उसने। वो तो कंजूस था, महाकंजूस। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसी के बगल में एक और बनिया जो उससे भी ज्यादा कंजूस था, उसने उसको सलाह दी, अरे खामखा तुमने लाइन खींची, आधे पैसा उधर फेंका, आधा पैसा इधर फेंका। तो उसने कहा क्या करूं। उसने क्या, इसमें क्या कठिन बात है, हाथ में 5 रुपया लो खुला भर के मुट्ठी, और कहो प्रभु ऊपर को फेंक रहा हूं, जो तू ले ले, बाकी जो नीचे गिरे सो मेरा। तो बनिया बोला, ये बात भी ठीक है प्रभु, ऊपर को पैसे उछालता हूं, जो तू ले तू रख ले, जो मेरे को देना हो वो नीचे छोड़ दे। अब इतने बेईमान बुद्धिमान
जब कंजूस लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, जब पैसा ऊपर को उछाला जाता है प्रभु के लिए और वो एक भी पैसा ऊपर को नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति का नियम है, और सारा पैसा गुरुत्वाकर्षण की वजह से सब नीचे ही गिरता है, ऊपर तो पैसा नहीं जाता आसमान में, वो सारा नीचे गिर गया। तो कंजूस बोला, हे प्रभु तेरी कृपा, मैंने तो अब दिया था, अब तूने स्वीकार ही नहीं किया, सब मुझे ही लौटा दिया। यानी कंजूस लोगों की बुद्धि भी उतनी ही काम करती है। ये तो रहा एक पक्ष। ये तो ज़्यादा दिमागदार कंजूस लोगों की हालत है कि क्या क्या उनके पास वो होती है कि भाई तिकड़मबाज होते हैं। और ये तो एक पक्ष रहा। ऐसे एक बनिया बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था। उसकी पत्नी ने कहा कि सारी दुनिया कथा सुनने जाती है, गांव में महाराज आए हैं, तुम इतने सेठ बनिया हो, घर में खाते हो, सोते हो, गल्ले पे बैठे रहते, जाओ थोड़ा भजन कीर्तन कराओ। तो उसकी पत्नी ने उसको ज़बरदस्ती भेज दिया, वो चला गया। जाने के बाद जैसे ही सेठ बनिया आया तो वहाँ पे जो कथावाचक थे उन्होंने पहचान लिया, अभी शहर का बहुत बड़ा सेठ है। उन्होंने कहा आइए आइए। तो बनिया, धन्यवाद किया बनिया ने, उसने कहा आसन बिछा दिया, कहते बैठिए बैठिए। वो बनिया बैठ गया। कथावाचक ने जैसी कथा शुरू करी तो बनिया तो खा पी के आया था, तोंद बढ़ा रखी थी, हाथ फेरता हुआ आया और वहाँ पे लगी उसको जमाई और वो झटका लगे और वो सो गया। कथा सारी खत्म हो गई, लोग उठ के चले गए। कथावाचक और उसकी टीम बैठी थी, उन्होंने ऐसे आँख खुली, कहते अरे कथा खत्म। उसने कहा जाइए जाइए। वो अपना आ गया घर आके पत्नी से कहा कि मैं तो कथा में गया था, बस 3 ही बातें सीख कर आया हूँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, बस ये 3 ही बातें थी। पत्नी समझ गई, पक्का जाके सो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, भगवान तुमसे इतना ही चाहते थे। उसने सोचा ये जाएगा नहीं कल को। उसने कहा ये मंत्र है उनका, इस मंत्र को दोहराओ अपने कमरे में बैठ के। वो दिन में सो गया, रात को उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा दूसरे कमरे में जाके अंधेरे में और अपना मंत्र करने लगा, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। क्या हुआ कि उस रात एक चोर जो है घर के अंदर घुसा खिड़की से। अब वो तो अंधेरे में बैठ के बनिया कह रहा था आइए आइए। अरे जो चोर था उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचा अरे यहाँ तो कोई जाग रहा है। तो वो थोड़ा सा मुड़ा तो बनिया बोला बैठिए बैठिए। अब चोर तो और हार्ट बीट बढ़ गई उसकी, अरे ये क्या हो गया। चोर थोड़ा निकल के बाहर को भागने लगा। बनिया बोलता जाइए जाइए। अब क्या था, चोर को लगा पकड़ा गया। उसने सोचा कि इसने मुझे पहचान लिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है भागने का। वो वापस मुड़ा और बनिए के आके पैरों में पड़ गया। कहता सेठ मुझे माफ़ कर दो, आपने मुझे पहचान लिया है, अब मुझे पकड़वा दोगे और मेरे पास ये जेवर है, ये रुपया पैसा है जहाँ से मैं चोरी कर कर लाया हूँ, आपके चरणों में छोड़ता हूँ, पर मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दीजिए। बनिए ने कहा जाइए जाइए और उसके चरणों में वो धर गया बहुत सारा सामान। अब क्या था, चोर तो खिड़की से भाग गया धन्यवाद करके। अब वो भागा भागा पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा, पत्नी को जाके कहा सुनो भाग्यवान, चोर आया था, मैंने बस यही कहा कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, और वो मेरे चरणों में इतना धन छोड़ गया। पत्नी बोली हे भगवान, सिर्फ एक दिन कथा में जाने से इतना फ़ायदा हो गया है, तो सोचो जब रोज़ कथा में जाओगे तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। और बनिया मुस्कुराता हुआ, खुश अपने पेट को ऐसे सहलाता हुआ और अपनी कुर्सी पे जाके बैठ के मंत्र करने लग गया। आइए आइए, जाइए जाइए, बैठिए बैठिए, लग गया करने, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब लग गया मंत्र, उसको लगा कि ये तो मंत्र है, लेकिन पत्नी तो सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि चलो कुर्सी पे बैठे बैठे इतना भी कर ले। तो मन ही मन पत्नी सोचती है कि एक कथा में जाने से, प्रवचन तो नहीं सुना लेकिन कथा में जाने से इसको चोर चरणों में सब कुछ इसके सौंप गया। ये गया तो सही, और आज नहीं तो कल जैसे मोह, माया, प्रेम और ये भोग विलास की चीज़ें भी एक दिन छोड़ ही देगा। जिस तरह से आज मंत्र करने लगा है तो असली मंत्र भी कभी न कभी तो करेगा। मन ही मन आश्वस्त हुई।
तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, पैसा पैसा, रुपया, धन दौलत, प्रभु बस अपनी अंटी में बांधे रखते हैं। पैसा अपने तिजोरी की चाबी अपने अपने सिरहाने रख के सोते हैं। कहाँ नींद आती है पैसे वालों को? नींद तो उनको आती है जिनके पास पैसे नहीं होते, पत्थर पे भी सर रख के सो जाते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा होता है उनकी बेचैनियाँ भी बहुत होती हैं। और इसलिए हम तो कहते हैं कि इतना ही होना चाहिए कि नींद भी आ जाए और पेट भी भूखा ना रहे। और ऐसे छोटे छोटे किस्से मन में थे कि चलो पैसे से मिलती जुलती बातें आपसे शेयर करें। और पैसा पैसा पैसा, सब पैसे के दीवाने हैं। दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, आज हमारे पास पैसा ही पैसा है, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद हाजिर हैं और पैसा, रुपया, दौलत, कंजूसी, अमीरी, गरीबी, ये इसी विषय पे आज हमारा कार्यक्रम है, गीत है। और हमारे कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं, जरा सी करते हैं बात। हेलो, गुड मॉर्निंग सखी जी, जी कैसी हो आप? मनीषा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? पैसा, रुपया, धन दौलत सब ठीक हम ठाक? भी ठीक हैं। और आज तो आपकी कहानी ने कमाल कर दिया, हम खाना खाने भी भूल गए। अच्छा जी ये गलत बात है। खाना नहीं सच्ची, इट वाज रियली नाइस। और मैं उसी में मगन हो गई कि वाह अब क्या होगा, अब क्या होगा। अच्छा अब होना क्या, आइए बैठिए और जाइए। It's so no, it was really lovely. It's nice when you start with some stories. हमें बहुत पसंद आती है ये बातें। जी जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बांध के रखूं, मेरी कोशिश तो होती है। और हम आपको बांध के रखते हैं। अच्छा, एक सॉन्ग दे दूं आपको? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पैसा फ्रॉम मूवी है टोटल धमाल। टोटल धमाल फिल्म से पैसा ये पैसा, ठीक है। हाँ, थैंक यू जी। ओके मनीषा जी, ओके, बाय 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 जी। तो दोस्तों पैसे की बात हो रही है। पैसा नसीब से भी कमाया जाता है, कमाया ही जाता है मेहनत करके, लेकिन कई बार नसीब से पैदा होते ही मिल जाता है। अब जब आप एक धंधा सेठ के घर में जन्म लेते हो तो आपको पहले से ही सब कुछ मिला होता है। और किसी झोपड़ी में पैदा होते तो आपको कमाना पड़ता है, और कमाने के बाद फिर आप धंधा सेठ बनते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे जन्म के साथ ही हमारी मंजिलें तय करती हैं। और नसीब से पैसा कमाने की भी बात होती है। दुनिया में आके पैसे की कद्र क्या है, इस पर भी बात होगी। आज की दौलत कल की दुनिया। हमारे कॉलर भी जुड़े हैं, देखते हैं दौलत पैसे रुपए के ऊपर क्या बोलते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है जी। किशन, पैसा तो ऐसी चीज है, सबने पैसे के लिए संघर्ष किया है जीवन में। जी किशन जी, आप किशन जी ही है ना? हाँ, मैं किशन जी बोल रहा हूँ। मेरे गाने की एक फरमाइश है जी। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। जी बिल्कुल। मूवी का नाम लावारिस है शायद। अच्छा जी, ठीक है, ले आएंगे बिल्कुल। लेके जी, बेहद शुक्रिया जी। तो दोस्तों काहे पैसे पे इतना गरूर करे है, ये पैसा तो सबको जो भी कुछ करे वो गीत ही बताएगा। और अगर हमारे पास ये गीत है तो हम अपने अलादीन को बोलते हैं कि चिराग को बोलते हैं कि लगा दीजिए। जाहिदा मैडम और बूटाराम जी और गोपचंद जी कॉल पर हैं, होल्ड पर हैं, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद करेंगे आप सभी से बात। हाजिर हैं दोस्तों ब्रेक के बाद दिल के ओपन स्टेज में। आज पैसा, रुपया, धन दौलत, इसी पर बात हो रही है। और बात इस कदर हो रही है कि सभी तैयार बैठे हैं, तो बारी बारी सभी से करते हैं बात। सारे सेठ हमारे लाइन पर हैं। हेलो हेलो, आदाब। आदाब आदाब जी मैम, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल, आपसे रिक्वेस्ट करना था सॉन्ग का। जी पहले ये बताइए दौलत कितनी जोड़ रखी है? बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम का। अच्छा, आपकी स्टोरी भी अच्छी लगी। जी जी। बनिया की स्टोरी। जी वो आइए बैठिए जाइए। हाँ आइए, तो फिर आएंगे, फिर वही उसी में वो करने लगे। हाँ, इबादत करने लगे। हाँ, उसी का मंत्र करने लग गए। उसको लगा एक ही दिन कथा में गया था, इतना फायदा हो गया तो रोज करूंगा तो कितना हो जाएगा। एग्जैक्टली। उसकी बीवी बड़ी स्मार्ट थी। जी
नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए उसने लगा कि लगे रहो, रात को मंत्र करते रहो। बिल्कुल सही जी। अच्छा, मुझे ये कहना था, मूवी का गाना है, मूवी है 10 लाख जी। उसमें गाना है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, 10 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, पता कुछ ऐसा ही है। चलिए मैम, क्या 10 लाख मूवी का गाना है। देखिए, मूवी का नाम कुछ भी हो, लेकिन इतने खूबसूरत जिस गीत के बोल हो तो हम कल क्यों, हम आज ही लगाएंगे आपके लिए। संजय खान और बबीता है उसमें। अच्छा जी जी। हाँ, गरीब आप तब पैदा भी नहीं हुई थी, ये 66 का गाना है। अच्छा जी जी। हाँ, बहुत खूबसूरत गीत है ये। जी जी बिल्कुल। तो आप हमारे गाने प्ले कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू नो देम और यू हैव सीन द मूवीज। जी बिल्कुल, आपका फरमाइशी गीत अभी आपको सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू मैम, बाय बाय। और गीत भी सुनाएंगे, लेकिन कॉलर हमारे बहुत देर से जुड़े हैं। हेलो हेलो, बुटाराम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, सब बढ़िया, आपकी दुआएं, आपकी कृपा। और गीत जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आपने टाइटल सुना है जी, बाकी आपने जो कहानी भी सुनाई है, स्टोरी जी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, पैसे के ऊपर, जी जी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर जी। और बाकी पैसे पे गाने तो बहुत है, बाकी पैसे की खासियत, पैसे के क्या है, आपके गाने सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सही बात जो है, आप गीत लगाते हैं बिल्कुल सही वो बात सब है। बता रहे हैं कि पैसे की क्या अहमियत है, क्या अच्छाइयाँ और जरूरत पैसे है, की बुराइयां। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जी, कोई फरमाइश तो कल के लिए? बाकी गाना हाँ। तो शायद एक याद आ रहा है, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, शायद आपकी एल्बम में जी आज हो। जी तो बिल्कुल लगा बाकी देंगे। मैं फरमाइश मेरी दूसरी है, मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ। जी। लेटेस्ट गाना है, अभी सिर्फ मैंने गाना ये सुना ही है रेडियो पे, वीडियो नहीं देखा है, जी तो सुना देंगे तो बहुत आपकी ठीक है। मेहरबानी। जी जी हाँ, ठीक गाने है। के बोल है, लाल परी मंगवा दे मुझको लाल परी। ये अच्छा जी, हाउसफुल 5 का गाना है। ठीक है सर, देखते हैं। हाँ, जी। बहुत ही नया लेटेस्ट आया है, देखिए अगर आप जी इसको बिल्कुल दिखा सके जी तो। सर, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, अभी ढूंढेंगे। पिक्चर रिलीज हुई है, जी। नया हनी सिंह, हाँ। यो हनी सिंह का गाना है। जी मुझे मालूम Thank है, you जी। हाँ, हाउसफुल Thank you, 5 का thank है, बिल्कुल जी बिल्कुल। और लगे लगाए हाथों, एक कॉल और अटेंड कर लेते हैं, बहुत देर से होल्ड पर है। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, जी, गोपचंद साहब बोल रहे हैं? मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैंने फोन किया था जस्ट टीवी वालों को, जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जी सर, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा फोन नहीं उठाया अभी तक। सर एक तो आपसे शायद पहली बार बात हो रही है अशोक जी, और हाँ जी, पहली बार बात हो रही है, और आपकी कॉल होल्ड पर थी, उठा रखा है, लेकिन हमारे कॉलर सारे लाइन पर थे, तो बारी बारी सभी से बात कर रहे हैं। जी बताइए अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमेरिका से। जी अशोक जी बताइए आपकी फरमाइश। जो आपने जो किस्सा सुनाया है, हाँ जी आइए बैठिए जाइए, जी, इस पर मैंने एक गाना फिट किया है। फिट किया वो है? है एक श्रीमान एक श्रीमती का, जी, आए बैठे खाए पिए खिसके, अच्छा जी ये अच्छी सूरत वाले यार किसके। जी। फिल्म का क्या और नाम? मेरा एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। सर किसी और दिन शेर सुन ले हम। ना शेर सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट का ही है। अच्छा जी आप बताइए। सुन लीजिए। जी, किसी की कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, हमें हीरो से क्या लेना, हमारा हिंदुस्तान है हीरा। जी बिल्कुल Thank you very much, बिल्कुल, अविनाश जी। ओके जी ओके जी। सभी की कॉल अटेंड कर ली है दोस्तों, और वो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं ना कि जब हम आपकी कॉल उठाते हैं तो और भी नए दर्शक जुड़ते हैं, उनसे बात करना भी उतना ही लाजमी है, ज़रूरी है।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, ये जाहिदा जी की पसंद का, जाहिदा साहिबा और सज्जाद साहब की पसंद का। और उन्होंने बैठ के सोचा होगा कि सज्जाद साहब बताइए कौन सा गीत लगाया जाए, फिर दोनों ने सलाह मिला के पक्का ये गीत उन्होंने मिल के डिसाइड किया होगा कि ये गाना देते हैं। और मुझे लगता है दोनों को ही पसंद है, सज्जाद साहब की और जाहिदा जी की। आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत आज ही हाजिर हो गया। और भी फरमाइशें जो अभी हुई है हमारे पास है, कहीं नहीं जाइएगा, समय छोटे से ब्रेक का है। दोस्तों हाजिर है ब्रेक के बाद और फरमाइशें भी आज साथ के साथ पूरी हो रही है। कुछ फरमाइशें जो हमारे पास थी और फरमाइश आपकी भी थी और हमारे पास भी थी, जो नहीं है वो कल ले आएंगे। और हमारी कॉलर हमसे जुड़ी है, मंजीत कौर जी जुड़ी हैं, ज़रा सी कर लेते हैं बात। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो नमस्ते उर्मिल जी। हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ जी जी हाँ जी। नहीं मैंने कहा कि इतने बहुत अच्छा टॉपिक है आज आपका, जो आप गानों का लेकर आई हैं ना जी। तो पैसे के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, नहीं चल सकती। कहते हैं ना, पैसा जो है वो सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन हाँ। इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। तो हाँ जी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि गाने भी बहुत अच्छे लाए हैं आप भी, और बड़ी सभी की चॉइस भी बहुत अच्छी है गानों जी, की। बिल्कुल बहुत अच्छे गाने हैं सभी इस टॉपिक के ऊपर जी। तो मैं भी अपना एक दे रही हूँ गाना जी। मेरे को लगता तो नहीं है कि आपकी आज होगा जी। फिल्म है गंगा की लहरें और गाने के बोल हैं, एक पैसे का सवाल है मेरे दाता, एक रोटी खा लूंगा मैं प्यास बुझा लूंगा। अच्छा जी, कल लेके आ जाएंगे। हाँ हाँ जी, क्योंकि गीत तो बहुत सारे हैं, बट वो एक लिमिटेड टाइम है ना कि आप 8-9 गाने ही लगा सकते हैं इतने से समय में, तो कुछ अच्छे गीत रह भी जाते हैं, है ना। ऐसा हो जाता है। और इस पर तो मेरे को इतने ही गाने हैं ना मेरे पास जी कि मैंने बोला ये भी बड़ा सोच कर दिया, एक दो तो लगा भी दिए आपने, तो इसलिए मुझे यही कभी बताना पड़ा। जी मैम, कल ये भी लेके पुराना गाना है लेकिन बहुत अच्छा गाना है। जी मैम, कल लेके आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। लव यू मैम। बाय बाय बाय। दोस्तों, इतना सारा प्यार समेटने के बाद कितना उत्साह बढ़ जाता है, मेरा तो बहुत बढ़ता है। मुझे तो सुकून मिलता है कि आज का दिन वसूल हो गया, आप सभी से बातें हो गई। ये तो जवान होने के बाद की स्थितियां हैं, और लेकिन बचपन में अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, पैसा, रुपया, दौलत या क्या, वो तो यही कहेगा ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, मुझे लौटा दो मेरे बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, ये दौलत भी ले लो, ये शहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन को, कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। बच्चे को कोई लेना देना नहीं है धन दौलत से, उसको अपनी चुलबाजियों से, खेलने से, दोस्तों से मिलने से, अपने भोलेपन से मतलब है। लेकिन एक दार्शनिक, एक साधु संत जिसने दुनिया देखी है और दुनिया की क्या मिसाल दी है, कहते हैं कि भाई मुट्ठी है ना, दुनिया जो है एक राख है। दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। दुनिया ऐसी चीज़ है, बस राख है दुनिया। संसार में कितना भी रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है सबसे अमीर कौन है मालूम है? सबसे अमीर हम हैं। दिल के ओपन स्टेज के साथ जुड़ते हैं, रात को खूबसूरत गाने सुनते हैं, बातें करते हैं, अपनी फरमाइशें बताते हैं और हंस के, ठहाके लगा के, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ सोते हैं। सबसे अमीर तो हम हुए ना, जो संगीत के साथ जुड़कर सोता है, उसकी कितनी चैन की नींद होती है, कितने मज़े की नींद होती है। और ये दौलत हमारी कायम रहे, ये दिल का रिश्ता, दिल के ओपन स्टेज का रिश्ता, ये हमारी शोहरत कायम रहे। आप सबकी दुआएं हमारी दुआएं, हम साथ रहें। और कल भी आएंगे और जो है अब जाना पड़ेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अब पूछेंगे क्या उर्मिल क्या बोलती है? जी हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए और व्यस्त भी रहिए। और हम भी कल आएंगे, और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार दीजिए मुझे। और कल भी आते हैं, अब जाते हैं, नमस्कार।